ओम साईं राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। मैं हूँ आपके साथ नीलम। और आज बाबा की कृपा से एक बहुत प्यारी लीला मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ। तो ये लीला एक साईं भक्त का है जिनका नाम तरुणा है, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। तो वो बताती हैं कि बाबा उनके साथ कैसे समय समय पर उनका साथ दिया, हर कदम कदम पे बाबा उनके साथ रहे। बात ये उन दिनों की है जब वो भोपाल में रहती थी। उनके पति का एक बहुत अच्छा जॉब था और जॉब में वो लोग बहुत खुश थे। लेकिन उनके हस्बैंड का ना ट्रांसफ़र हो गया और ट्रांसफ़र हुआ इंदौर। तो वो भोपाल से इंदौर आना ही नहीं चाहती थी। वो बिल्कुल नहीं सोचती थी कि हम यहाँ से जाए, क्योंकि वहाँ पे उनका मन लग गया था। और मन लगने का कारण ये था कि वहाँ पे बगल में ही एक साईं बाबा का मंदिर था, जहाँ वो जब मन होता था तब चली जाती थी अपनी बातें कहने, बाबा से मिलने, कुछ भी कहने सुनने। तो कभी भी वो चली जाया करती थी। लेकिन अब वो इन सब चीज़ों को बहुत याद करती, इसीलिए वो बहुत रोने लगी और वो जाना ही नहीं चाह रही थी। बाबा से कितना उन्होंने विनती किया, बाबा मैं नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन बाबा जो चाहते हैं वो तो चाह होकर ही रहता है। और बात ये थी कि इनके हस्बैंड का इंदौर में भाई रहता था, जो कि बैचलर था और बहुत अच्छा फ्लैट में वो रहता था। तो इनका ये सोचना था कि दोनों भाई भाई साथ में रहेंगे और परिवार के साथ रहेंगे। तो इनके हस्बैंड तो बहुत खुश थे, पर ये बिल्कुल खुश नहीं थी। और ये बाबा से मंदिर जाती, बातें करती, लगभग बहुत बार बाबा को उन्होंने बोला, बाबा मैं नहीं जाना चाहती। तो अंत में ये समझ गई कि बाबा मुझे वहाँ भेजना ही चाहते हैं, बाबा की ही मर्ज़ी है। तो इन्होंने बाबा से लास्ट एक प्रार्थना किया और प्रार्थना में इन्होंने ये कहा कि बाबा ठीक है, मैं वहाँ जाने को तैयार हूँ, पर मेरे से पहले वहाँ आप होने चाहिए। मैं जिस भी घर में जाऊँ वहाँ पे पहले से आप होने चाहिए। इन्होंने ऐसा बात कहा और बोला कि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे से पहले वहाँ पे आप पहुँचेंगे। तो ऐसा ही हुआ। जब ये इंदौर पहुँची और इंदौर जो इनके देवर रहते थे वो वहाँ पहले भी ये जा चुकी थी और रही थी। आप सोच सकते हो एक बैचलर का लाइफ कैसा होता है, घर में ना पूजा पाठ कुछ नहीं, मतलब ऐसे ही ना भगवान की एक फ़ोटो कुछ भी नहीं थी उसके घर में। तो उसे वही चीज़ का पता था कि मेरे देवर के घर में तो एक भी भगवान की फ़ोटो नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूजा पाठ तो वहाँ होता नहीं है। तो इस बार बात कुछ और ही थी। जैसे ही वहाँ पहुँची, वहाँ पे क्या देखती है, एक बाबा का फ्रेम था। अब बाबा की फ़ोटो देखकर इन्हें तुरंत याद आ गया कि मैंने बाबा से कहा था कि मैं जहाँ जाऊँ पहले आप मुझे मिलने चाहिए। और बात ये कि पूरे रास्ता में जब ये आ रही थी तो इनको बाबा दर्शन दे रहे थे। बात ये भी है। फिर क्या था, वहाँ पे इन्होंने कुछ महीने रहे, 2-3 महीने ऐसे करके रहे। फिर इन्हें अपना एक फ्लैट मिला, जहाँ वो भी रेंटेड ही था। लेकिन अब ये सोच रही है कि अब यहाँ से फिर वहाँ जाना। वहाँ जाने से पहले अब कहते हैं ना कि वो बाबा को तो बोल चुकी हैं, बाबा मैं जहाँ जाऊँ वहाँ पे आप मिलने चाहिए। तो फिर जो दूसरे जगह जो गई, तो वहाँ पे क्या देखती हैं, जिस भी लिफ्ट में गई हैं, सारे लिफ्ट में साईं बाबा की फ़ोटो है। और जिस कमरे में इन्होंने जो इनको फ्लैट मिला, जो रूम मिला, वहाँ पे भी बाबा के फ़ोटो हैं। और बात ये थी, जिस फ्लैट में ये रहने गई थी, उनका ओनर ही एक बहुत बड़ा साईं भक्त था। बहुत ही सस्ते और बहुत ही अच्छा रूम, जो कि बहुत किस्मत से मिला उनको, क्योंकि उन ओनर ने कहा कि ये आपको बाबा ही यहाँ लाए हैं, वरना यहाँ पे रेंटेड रूम तो बहुत मुश्किल से ही मिलता है। तो उन्हें मिला और बाबा ने उन्हें अपने पास बुलाया। और फिर क्या था, जिस अपार्टमेंट में वो रहती थी, थोड़े सी दूरी पर चल के एक बाबा का बहुत प्यारा सा मंदिर था। बस वही हुआ, वहाँ भी वो मंदिर ऐसे आने जाने लग गई, बाबा से बातें करने लग गई, तो इनको मन लगने लगा। फिर कुछ कुछ महीने वहाँ पे रहे हस्बैंड के साथ, फिर अपने ये फाइनली अपने ससुराल में आके अभी रह रही हैं।
तो ये इनकी लीला है कि बाबा कैसे साथ देते हैं कदम-कदम पे। हम जब-जब हमारे मुसीबत आती है हमारे ऊपर, हमें ज़रूरत पड़ती है बाबा की, तो हमें बस एक याद करना ज़रूरी है, बाबा का नाम लेना ज़रूरी है। वो हाज़िर हो जाएँगे। अपने प्रेज़ेंस हमेशा देते हैं बाबा और हमेशा साथ देते हैं। आगे और भी अनुभव हम लेकर आएँगे, तब तक कहिए हमारे साथ ओम साईं राम, जय साईं राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है बंदे हैं हम saike@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।